प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां मुख्य रूप से हैं। पहली आय विधि, दूसरी उत्पाद विधि और तीसरी व्यय विधि। आय विधि या इनकम मेथड इसको कहते हैं। आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के प्राथमिक साधनों जैसे श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यम को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले क्रमशः उत्पादक सेवाओं के बदले में जैसे श्रम को मजदूरी, भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज तथा उद्यम को लाभ के रूप में किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इस प्रकार कदम उठाए जाते हैं। पहला, उत्पादक उद्यमों की पहचान की जाती है, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उनको शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र, इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरी प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करते हैं। तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि। तो हमने देखा कि आय विधि में सबसे पहले उत्पादक उद्यमों की पहचान करके उनका वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा, साधन आय का वर्गीकरण करते हैं। जैसे प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा भुगतान की गई आय की गणना करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक साधन की इकाइयों को उन्हें दिए जाने वाले भुगतान से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार जो योग आता है वह प्रत्येक उद्यम द्वारा भुगतान की गई कुल आय होगी। तो अर्थव्यवस्था के सभी औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा भुगतान की गई आय को जोड़कर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय प्राप्त की जा सकती है। इस विधि में विदेशों से शुद्ध आय जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसको एक सूत्र से हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू कर्मचारियों का पारिश्रमिक
प्रचालन अधिशेष जिसमें लगान, ब्याज, लाभ आता है, प्लस मिश्रित आय, जिस भी क्षेत्र से जो भी आय प्राप्त हुई है वो, और विदेशों से शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। इससे इस सूत्र से आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। दूसरा, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। उत्पाद विधि से उत्पाद के मूल्य की गणना की भी दो विधियां हैं। पहला अंतिम उत्पाद विधि और दूसरा मूल्य वृद्धि विधि। पहले हम अंतिम उत्पाद विधि को देखेंगे। इस विधि में इन तत्वों का अनुमान लगाया जाता है। पहला उत्पाद का मूल्य, दूसरा मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य और तीसरा स्थायी पूंजी का उपभोग या गिरावट। इन तीनों तत्वों का अनुमान लगाया जाता है। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाकर अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को ज्ञात कर लिया जाता है। अब दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि से अभिप्राय है कि उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म या उत्पादन इकाई द्वारा वस्तु के मूल्य में इतना मूल्य जोड़ा गया है। यह मूल्य वृद्धि वस्तु के मूल्य में कितना मूल्य जोड़ा गया है। मूल्य वृद्धि वह वृद्धि है जो देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक के योगदान को मापती है। मूल्य वृद्धि का अर्थ है कि प्रत्येक उद्योग द्वारा उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में वस्तुओं के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है। मूल्य वृद्धि विधि को विस्तार से मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा इसमें तालिकाएं हैं और इसमें गणना है। ये लंबी विधि है, समझाने के लिए इसको मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। तीसरा है व्यय विधि। व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उन सभी आर्थिक इकाइयों द्वारा किए जाने वाले अंतिम व्यय का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। परिवार क्षेत्र पर कितना व्यय किया गया है, उत्पादक क्षेत्र में कितना व्यय किया गया है,
सरकारी क्षेत्र में कितना व्यय किया गया है और शेष विश्व क्षेत्र में क्या व्यय है, मतलब शुद्ध निर्यात x माइनस एम क्या है, इन सब का टोटल अंतिम व्यय में आता है। तो जितना भी अंतिम व्यय किया गया है उसकी गणना करके राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। धन्यवाद। अंतिम ये जो व्यय विधि है ये भी, इसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको अच्छी तरह ये समझ में आ सके। इंट्रोडक्टरी रूप में तो हम इसको इस तरीके से ही समझ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।